तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। He has the courage of Indira Gandhi. Yes. Let him say here. Yes. Let him say here that Donald Trump, you're a liar. राहुल गांधी का पीएम मोदी को खुला चैलेंज। जी हाँ, बोले ट्रम्प झूठे हैं तो पीएम यहाँ बोल दें कि डोनाल्ड ट्रम्प इज अ लायर। उन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत है तो यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को झूठा बोल के दिखाएं कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ट्रम्प 29 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। अगर वह झूठे हैं तो पीएम मोदी यहाँ संसद में बोल दें। अब राहुल गांधी का ये भाषण खूब वायरल हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर था, जिसे ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया था। प्रधानमंत्री ने इस पर भी कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा है कि इस सरकार की कोई विदेश नीति नहीं है। आपको बता दें, मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा के दौरान लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर को लेकर कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति 29 बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया है। अगर ट्रंप झूठे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ संसद में इस बात को कह दें, हम मानने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को रोका। सच में भारत में आतंकवाद फैलाने वाले आसिम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया था, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं जा सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैं उनको यानी कि आसिम मुनीर को धन्यवाद देना चाहता हूं। किस बात के लिए धन्यवाद? आतंकवाद फैलाने के लिए। मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप किस ग्रह पर बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार की विदेश नीति के लिए पाकिस्तान और चीन बहुत बड़ी चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी सरकार को बाद में पता चला कि जंग पाकिस्तान से नहीं, चीन के खिलाफ थी। राहुल गांधी ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना और वायुसेना चीन के साथ मिल गई थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना की थ्योरी भी पूरी तरह से बदल गई थी और चीन पाकिस्तानियों को सैटेलाइट डेटा समेत युद्ध क्षेत्र की अहम जानकारियां मुहैया करा रहा था। संसद में सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने युद्ध को लेकर सरकार की इच्छा शक्ति पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सभी लोग 1971 के बांग्लादेश युद्ध की बात कर रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय के प्रधानमंत्री में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। समंदर में अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद भी इंदिरा गांधी ने साफ कह दिया था कि हमें बांग्लादेश में जो करना है हम वो करेंगे। यह होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर पीएम मोदी में इंदिरा गांधी की 10% इच्छा शक्ति भी है तो वो यहाँ कर कह दें। आपको बता दें, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री ने बताया कि रात में ऑपरेशन शुरू हुआ, कुछ ही देर बाद उनको भी बता दिया गया कि हमने केवल कुछ जगहों पर हमला किया है, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। यह थी आपकी इच्छा शक्ति। आपने हमारे फाइटर पायलट्स के हाथ को बांध कर उन्हें लड़ने के लिए भेजा। हमारे जेट्स तो गिरने ही थे। उन्होंने आगे कहा है कि यह बहुत खतरनाक वक्त है और हम ऐसे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो सेना का इस्तेमाल करना ही नहीं जानता। हम ऐसे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें यहाँ से यह कहने की हिम्मत ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, उन्होंने लड़ाई नहीं रोकी और अब वो विमानों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। बाकी राहुल गांधी का ये भाषण है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बाकी फिलहाल आज की खबर यही थी। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।